हेलो फ्रेंड्स, जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो, आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, आज की जनरल रीडिंग में टॉपिक है कि वो आपके जो पार्टनर है अपनी फीलिंग क्यों एक्सप्रेस नहीं कर रहे। आप उनकी फीलिंग का इंतज़ार कर रहे हो और वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग है ये, टाइमलेस। इसको आप कभी भी देखोगे तो आपके साथ रेजोनेट करेगी। इसका कोई टाइम नहीं है कि हाँ इसी टाइम तक ही देखना है। और ये जो रीडिंग है आपकी है, आपका पार्टनर, आप उनके पीछे पीछे भाग रहे हो या आप उनसे कमिटमेंट चाहते हो, मैरिज का चाहते हो, लॉन्ग रिलेशनशिप का चाहते हो, तो वो क्यों नहीं दे रहे। जय माता दी। 7 of Pentacles, 6 of Pentacles, सॉरी फ्रेंड रुकना पड़ा, King of Pentacles, 2 of Wands, Ten of Cups, 9 of Pentacles, the Star, the Tower, bottom of deck, the Magician। तो फ्रेंड्स, हमारी रीडिंग का टॉपिक था कि आप उनके कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हो। आप सोचते हो वो कब अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे। हो सकता है वो थोड़े दिनों के लिए आपसे दूर हो, अलग हो, इन एंड आउट हो, या रोज़ मिलते हो, या देश विदेश हो। ये कोई ऐसी रीडिंग नहीं है कि सेपरेशन वाली है, या खाली मैरिज वालों के लिए है, या खाली सिंगल वालों के लिए। ये सबके लिए है, क्योंकि फीलिंग हर एक के साथ जुड़ी होती है। ये नहीं है कि खाली मैरिज वालों की फीलिंग है या सिंगल वालों की फीलिंग है। अगर कोई किसी को पसंद करता है तो किसी तरह की भी फीलिंग किसी के साथ जुड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, हमारी रीडिंग का टॉपिक था कि वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे। तो मैं आपको बताऊं कि वो आपकी फीलिंग एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे। सबसे पहले हम आपकी तरफ चलते हैं। आप जो हो बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो देखने में। आप बहुत अच्छे हो और ये उनको भी पता है कि आप बहुत सुंदर और प्यारे हो। उनको आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है। आप एक पर्सनैलिटी वाले इंसान हो, ही हो या शी हो, हर तरफ से सही हो। लेकिन आपको चाहिए कमिटमेंट, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो लॉन्ग रिलेशनशिप का। लेकिन वो नहीं देखते। इस वजह से आप रहते हो उदास। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन दूर हो, काफ़ी डिस्टेंस हो। आप उदास रहते हो, आपका मन दुखी रहता है। आप सोचते रहते हो कब देंगे। आप उन्हें अपनी सारी दिल की बात बताते हो। आप अपना खाना पीना, रहना, सोना, बैठना, यहाँ तक कि आपने, मुझे लगता है, उनको लव यू भी बोल दिया है। आपने उनको ये भी बोल दिया कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी, मुझे आप अच्छे लगते हो, प्यारे लगते हो, मेरा दिल आपके बिना नहीं लगता। ऐसी ऐसी सारी बातें बोल दी है। लेकिन आप सामने वाले का भी इंतज़ार कर रहे हो, अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो भी, वो भी मुझे कुछ बोले। जब ये सब बोलेंगे हैं तो क्या होगा, तभी मैं कमेंट में मांगूंगी। तो वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनको पता है कि कमिटमेंट देना पड़ेगा इन बातों में। गाइस, उनको जब ये सब बातें होंगी तो उनको कमिटमेंट देना पड़ेगा। वो फिर नहीं भाग के जा सकते आपसे, या फिर इन या आउट पक्का। तो इसलिए वो आपको लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। हो सकता है आपसे मैरिज भी करना चाहते हो या लॉन्ग रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। लेकिन वो अपना कमिटमेंट क्यों नहीं देते, अब मैं बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, टावर का कार्ड, टावर का कार्ड ये भी बताता है कि इसी वजह से आप लोगों का अनबन रहती है। इसी वजह से आप लोगों की अनबन रहती है। आप अंदर से सोचते हो
कि कब मुझे कमिटमेंट देगा। कुछ लोगों की अनबन भी रहती है और वो अपनी चीज़ों में बंधे रहते हैं, उनका ध्यान कैरियर की तरफ है कि कैरियर सेट कर लूँ, और आप सोचते हो हमें कमिटमेंट नहीं मिलता, मैं इतना पीछे पीछे भागता हूँ भागती हूँ, मैं अपनी हर बात बताता हूँ जब बताती हूँ, और मेरा पार्टनर मुझे कुछ कब कहेगा, हाँ भाई मैं मैरिज के लिए रेडी हूँ, जहाँ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो इस चीज़ों का मतलब आप इसलिए इतने उदास हो, उनका इंतज़ार करते रहते हो, उनके कमिटमेंट का और उनका भी, लेकिन आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। आपने अपने रिश्ते को बैलेंस नहीं कर रखा। जहाँ बात आती है कमिटमेंट की और शादी की, वहाँ रिश्तों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नहीं मिलता कमिटमेंट। ये ज़माना ऐसा है गाइस, यहाँ कमिटमेंट नहीं मिलेगा। जहाँ 100 में से 99% या 90% तो ऐसे पर्सन है, जब आप रिश्तों को बैलेंस नहीं करोगे, सबसे ज़्यादा अपनी दिखाओगे कि मैं आपको बहुत लाइक करते हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हमारा तो दिल नहीं करता। कब मानोगे, कब तुम्हारा काम शुरू होगा, कब बिजनेस शुरू होगा, क्या तुम्हारे पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे, मेरा दिल नहीं लगता। तो सामने वाले ने क्या कर रखा है आपको, होल्ड। सामने वाले ने क्या कर रखा है आपको, होल्ड। उसको ये पता है कि इतना अच्छा पर्सन, इतना अच्छा पार्टनर मेरा मुझे मिलेगा नहीं, जब वो मेरे ऊपर इतना लट्टू है, जब मेरे लिए इमोशनल है, जब सीरियस है, तो ये कहीं जाने वाला नहीं है। कमिटमेंट तो भैया मैं अपने टाइम से ही दूंगा, मुझे क्या जरूरत है, अगर मैंने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर दी तो मुझे कमिटमेंट जल्दी देना पड़ेगा। और जो मेरे बिजनेस की प्रॉब्लम है, फैमिली की प्रॉब्लम है, घर की, यारों दोस्तों की, घर की कोई भी प्रॉब्लम है, उनसे निपटने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये लाइफ में चलती रहती है, चाहे वो आप हो या आपका पर्सन हो, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। ये प्रॉब्लम, फैमिली, फाइनेंस, ये लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। आएंगी, थोड़ी सोल हो जाएंगी, थोड़ी बाद में हो जाएंगी, ये लगा रहेगा। तो आपको चाहिए कमिटमेंट, आपको मैं बताती हूँ आपको कमिटमेंट कैसे मिलेगा फ्रेंड्स। आपको कमिटमेंट करना, सबसे पहले तो अपने रिश्ते को बैलेंस करना होगा। अपनी फीलिंग कभी भी एक्सप्रेस नहीं करनी होगी कि हाँ हम आपके बगैर रह नहीं सकते, मेरा मन नहीं लग रहा, आपने कॉल नहीं किया, सुबह मैसेज नहीं करा, मैं तो इंतज़ार करते रहे, आपका कोई आया नहीं, बताओ मैं आगे क्या करूं, फैमिली मुझे शादी के लिए मजबूर कर रही है। इन चार चीज़ों को आपसे उनसे बिना बताए रहना होगा, क्योंकि उन्होंने आपको होल्ड कर रखा है। तो जब तक आप उन्हें होल्ड नहीं करोगे, वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि बिना फीलिंग एक्सप्रेस करे के बगैर उनको आपसे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, वो तो अपने टाइम में बिजी रहेंगे। वो ऐसे इंसान है, मस्कुलाइन एनर्जी ऐसी होती है, जहाँ भागते हैं भागते ही रहते हैं। वो अपने टाइम, काम धंधों में, अपने फाइनेंस में, घर की प्रॉब्लम में उलझे रहेंगे, और जब जी होगा आपके पास मिलने आएंगे और चले जाएंगे। समझ गए ना अब मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मैं आपको देती हूँ, उन्होंने आपको कर रखा होल्ड। तो आपको फ्रेंड्स, रिश्तों में बैलेंस बना के उनको होल्ड करना होगा। आपको चाहिए जब उनका मैसेज आता है, तो एक मैसेज आता है तो एक का ही जवाब दो। अगर आप चाहते हो कि वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे और आपको कमिटमेंट दे, तो आपको जब उनका मैसेज आए, आपको चाहिए कि उनके मैसेज का जवाब दे, ना कि यह कहे कि हाय मैंने शुक्र करा है आपका मैसेज आया, मैं तो इंतज़ार कर रहे थे, हम तो इंतज़ार, ऐसी बात नहीं करनी। हाँ दे दिया और 2-2 मिनट में उनको ऑनलाइन चेक नहीं करना, ऐसे छोड़ दो। जब तक आप इग्नोर नहीं करोगे, वो आपको कमिटमेंट या फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करेंगे। और जब उनको भी पता है इस चीज़ का, जब वो फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे तो उनको कमिटमेंट देना पड़ेगा, या परमानेंट इन या परमानेंट आउट। रिश्ता ऐसे ही चलना चाहिए ना। अगर आप शादी तक या लॉन्ग रिलेशनशिप तक, जब अगले सामने वाले को बैठे बैठाए लड्डू मिल रहे हैं, तो वो क्यों हाथ पैर मारेगा? हाथ पैर तो सारे आप ही मार रहे हो, एफर्ट तो आप ही लगा रहे हो। वो तो साहब बैठे हुए हैं, उनको बिना बैठे खीर मिल रही है पक्की पकाई, उनको क्या ज़रूरत है? तो आपको
उनको होल्ड करना शुरू करना है, इग्नोर करना है। ये नहीं कि बिल्कुल कट करना है, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, दिल से चाहते हो। बिल्कुल कट नहीं करना आपने उनको, आपने उनको होल्ड करना है। क्या करना है? इग्नोर करना है। मैसेज आ गया तो भी ठीक है, नहीं आ गया तो भी ठीक है। आप इस चीज़ को जानते हो कि सामने वाला पर्सन मुझे चाहता है, लेकिन आपको फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता। इस चीज़ को आप जानते हो, लेकिन आप मुंह से नहीं कह सकते कि मेरे साथ फीलिंग एक्सप्रेस करो। तो उसका एक ही जरिया है कि आप पूरी तरह उनके ऊपर को डिपेंड, उनको जताओ मत कि मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड हूँ। ये जताने के बाद आपके जो एफर्ट सिर्फ लगेंगे, उनके एफर्ट नहीं लगेंगे। अब बारी है उनके एफर्ट लगाने की। वो एफर्ट लगाएं, वो मेहनत करें, वो बैलेंस, आप बैलेंस बनाओगे तो जहां उनको लगेगा कि आप उनकी तरफ से होल्ड नहीं हो, आप अपने कामों में बिजी हो, आप अपनी एक प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हो, आपका ध्यान उनसे हटता जा रहा है, आप भी अपनी फैमिली में बिजी हो। अगर वो आपको लव करते हैं, आपको जीवन साथी बनाना चाहते हैं या लॉन्ग रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो वो आपके साथ पूरी बात करेंगे, फीलिंग एक्सप्रेस भी करेंगे आपको, फिर कमिटमेंट भी देंगे अगर उन्होंने देना होगा तो। फिर उनको होगा कि मैसेज नहीं आया, 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे, ऑनलाइन नहीं है, मेरे से ध्यान हट रहा है, कहीं और कोई रिलेशन में तो नहीं है, कोई और बात तो नहीं चल रही शादी की, कहीं कोई और इरादा तो नहीं बदल गया मेरी तरफ से। फिर वो एफर्ट लगाएंगे। तो जब कोई एफर्ट लगाता है ना, तो तभी उसको पता लगता है कि एफर्ट जब लगाता है तो इंसान कितना परेशान होकर लगाता है। किसी चीज़ के हाथ पैर मारने पड़ते हैं तभी कदर होती है। आप हाथ पैर मार रहे हो, आपको कदर है कि मेरा ये रिश्ता कहीं ना जाए। जब उनको होगा कि ये मेरा रिश्ता कहीं ना जाए, तो वो हाथ पैर पूरे मारेंगे। फिर वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस भी करेंगे और आपको बताएंगे कि मैं आपसे मैरिज करना चाहता हूँ। अगर शादी नहीं, आप लोग शादी नहीं किसी वजह से कर सकते, तो लॉन्ग रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, ताली दो हथों में बजती है, और कोई भी रिलेशनशिप हो दोनों की सहमति से होती है। अगर सामने वाला, आप उनके ऊपर निर्भर हो, मान लीजिए आपके पास आता है, कल को छोड़ के चला जाए, आप दुखी हो, तो उससे पहले ये है कि आप उनसे कमिटमेंट भी ले लो और फीलिंग जब वो फीलिंग एक्सप्रेस कराएंगे तो कल को छोड़ते हुए भी 10 बार सोचेंगे। फीलिंग की इतनी वैड। देखिए, ये टावर का कार्ड यही बताता है कि इस वजह से कई लोगों के आपस में, आप लोगों के कहा सुनी हुई है, आर्गुमेंट हुई, आप मांगते हो उनसे तो वो थोड़े दिनों बाद फिर आ जाते हैं, क्योंकि छोड़ना तो है नहीं पर्सन ने। और जो छोड़ चुके हैं उनकी ये रीडिंग है नहीं। जो छोड़ना नहीं चाह रहे, उनको पता है कि आप उनके ऊपर होल्ड हो, और अब क्या बारी है, आपने उनको होल्ड करना है अपने ऊपर। ध्यान उनका, उनको ये चीज़ का एहसास रियलाइज करवाना है। फैमिली, बिजनेस, सब ये जो है लाइफ का एक हिस्सा है। कुछ लोगों का होता है मैं अपनी फैमिली की केयर कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, या कर रही हूँ, मेरे सर पे घर चलता है या चलती है, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम निकल जाएगा तो कब होगी मैरिज? हम क्या पर्सन, आप क्या वो पागल हो जो इनके ऊपर लट्टू रहो? टाइम तो किसी के पास नहीं है, लेकिन रिश्ता निभाना तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो आपको मैं यही बताऊंगी, अगर आप उनसे फीलिंग चाहते हो एक्सप्रेस करना आना, तो आपको उनको होल्ड रखना होगा, कुछ इग्नोर करना होगा, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना। आपने उनको हमेशा इसी तरह से आपने पेश आना है, अगर आप दूर हो, कि जैसे आप किसी दूसरी अपने कामों में उलझ गए हो, आपका ध्यान हट रहा है। ठीक है, आपका मैसेज आ गया तो मैंने आगे से गुड मॉर्निंग का भेज दिया। उसके बाद उस पर्सन को रियलाइज़ होगा और उनको लगेगा कि ये रिश्ता, अगर आपसे लव करते होंगे, रिश्ता छूट ना जाए। मान लीजिए आपके साथ लव भी कम कर रहे हैं, आपका ज़्यादा है, अगर आप सेटल हो, या उनको लगता है कि आपके अंदर कोई गुड क्वालिटी है, अगर वो किसी दूसरी की तरफ भी क्रश होगा ना, तो आपको मैरिज की देखेंगे तो वो आपकी तरफ ही भागेंगे, क्योंकि शादीशुदा लाइफ हर कोई अच्छे पर्सन के साथ बिताना चाहता है, क्रश के साथ नहीं बीतती। नेचर भी अच्छा होना चाहिए, तभी शादीशुदा लाइफ चलती है। मैरिज के बाद चीज़ें तभी सही चलती है, अगर सामने वाले का नेचर अच्छा हो, तो वो अपनी
मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा है आपके साथ भी, आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा और किसी दूसरे क्रश में है, किसी दूसरे क्रश में है, तो क्या है, जब तक आप होल्ड रहोगे वो होल्ड रखेगा। आप हाथ पैर मारते हो, सामने वाले को वैल्यू नहीं होती। जब आप अपने इग्नोर होगे, एक तरफ होगे, तो अगर उसका ये दिल में आपके लिए प्यार मोहब्बत जगह और मान लीजिए कुछ नहीं इज्जत है, तो वो आपकी तरफ जरूर आएगा। क्योंकि क्रश के साथ नेचर होना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग रिलेशनशिप और मैरिज तभी टिकती है। तो देखिए, मैंने आपको बताया फीलिंग एक्सप्रेस अगर उनसे करवानी है तो आपको चीज़ों को, उनकी चीज़ों को इग्नोर करना होगा। आपने उनके ऊपर को डिपेंडेंट नहीं होना। आपने एक साइड होना है कि मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं अपनी चीज़ों को लेके सही चलती हूँ। क्योंकि बार बार अगर कोई रोता है ना, तो उसको चुप नहीं कोई कराता। जैसे बार बार आप कहोगे मेरा दिल नहीं लगता, मुझे नींद नहीं आती, मुझे प्रेशर है, मेरा मन नहीं लगता, मुझे मैसेज नहीं करा, तो सामने वाला सोच लेता है कि इरिटेट हो रहा हूँ, होल्ड तो है नहीं, कोई और होगा तो फिर तो है ही मेरे पास ये। तो समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती थी। हाँ, तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आपने उनसे फीलिंग एक्सप्रेस करवानी है तो आपको उनको इग्नोर थोड़ा सा करना होगा, अपनी फीलिंग को दबा के रखना होगा। अपनी फीलिंग को दबाओगे तभी सामने वाले की फीलिंग सामने आएगी। उसको इस तरह से पेश आना होगा ताकि उसको ये रियलाइज़ हो सके कि सिर्फ मेरे ऊपर कोई डिपेंड नहीं है। तो तभी वो आपकी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे। ये देखिए, ये कार्ड ये है बॉटम ऑफ डेक का। आप इस एनर्जी में हो, इमोशनल अटैच हो उनके साथ, है, एफर्ट लगा रहे हो सकता है, मुझे लगता है कि इनमें से जो मेरे रीडिंग देख रहे हैं कोई शादीशुदा भी हैं, किसी कोई बाल बच्चेदार भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आपकी बॉटम ऑफ डेक ये बताता है कि अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आप थोड़ा सा सुपरिचुअल बनिए, दान पुण्य करिए, इनकी तरफ, इनको ऊपर को डिपेंड मत बनिए, इनके ऊपर ये मत कहिए कि हाँ मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह नहीं सकती। अगर आपके दिल में फीलिंग है तो अपनी दिल फीलिंग गॉड के साथ कनेक्ट होकर गॉड की तरफ से कुछ मांगिए, वो तुम्हें खाली नहीं लौटाएंगे। और थोड़ा दान पुण्य भी करिए। और ये कार्ड यही बताता है कि आप अपने आप से प्यार करो, अपने आप को सुंदर, अपने कैरियर को, अपने पहनने ओढ़ने में ध्यान दो, तो पर्सन के ऊपर उस चीज़ का भी असर होगा। खाली रोने से कुछ नहीं होगा। इस एनर्जी में बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करेंगे। आप एफर्ट लगा रहे हो, ये कार्ड बता रहा है कि आप पूरे मेहनती हो, आपको अपने रिश्ते की कदर है, एफर्ट लगाते हो, दिन रात कोशिश करते हो, लेकिन आपको वो रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं मिलता। हो सकता है कि आप इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो सकता है आप शादीशुदा हो, बाल बच्चेदार हो, कुछ लोग इसमें से जो रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन देखिए, बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन है। आपको ईश्वर से कुछ मांगना है, ईश्वर से प्रे करनी है, ईश्वर के आगे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है और सामने वाले पर्सन को थोड़ा इग्नोर करना है, तो आपका रिश्ता कामयाब होगा। और जो मेरी रीडिंग होती है उसको पॉजिटिव तरीके से देखा कीजिए, पॉजिटिव तरीके से लीजिए। कुछ लोग होते हैं रीडिंग देखते हैं, बाद में कहते हैं ये हो गया वो हो गया। ये जो होता है ना, ये दिल की वहम की बातें होती है। कमियां हर इंसान में होती है, सामने वाले पर्सन में है, हमारे में भी होगी, आप में भी होगी। लेकिन मैं पॉजिटिव तरीके से रीडिंग देखोगे, ईश्वर के आगे प्रे करोगे, तो देखना जो फीलिंग आप उसके आगे एक्सप्रेस करते हो, ईश्वर के आगे करोगे और अपने रिश्ते की दुआ करोगे, तो वो रिश्ता आपको मिलेगा। एफर्ट लगाने कम कर दीजिए, बंद नहीं, कम कर दीजिए। और जो एफर्ट ज़्यादा लगाने हैं तो गॉड की तरफ लगाइए और इस एनर्जी से निकलिए और इस एनर्जी में आइए। कार्ड की आपको पहचान है ना, इस एनर्जी में आइए, खुश, सुंदर, अपने कैरियर की तरफ, और एक इंटेलिजेंट पर्सन बनिए, तो कहीं नहीं आपका रिश्ता जाएगा। आपको गॉड जरूर अपनी फीलिंग जरूर एक्सप्रेस करेंगे। जब 2-4 महीने निकल जाएंगे, आपकी तरफ से उनको कुछ ऐसा लगेगा कि मुझे अब पहले जितना भाव नहीं मिलता, अब मेरे लिए रोती नहीं, शायद मेरे से हटना चाहता है, तो इसलिए फिर अपने आप धीरे धीरे अपनी बात बताएंगे, नहीं मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ, तुम भी मुझे अच्छी लगती हो या अच्छे लगते हो। फिर धीरे धीरे आपकी लोगों की बात बनेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग जिसका टॉपिक था क्या, कैसे वो आपके साथ
फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, आपको अपने दिल की बात कहेंगे। आपको इस तरीके से चलना है और मुझे कमेंटमेंट में जब भी आपका कमेंटमेंट मिले आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो कीजिए लाइक शेयर कमेंट, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर पर। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।